हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी एफएलएन वर्कबुक हिंदी कक्षा 3 का सप्ताह 20 चलेगा। सप्ताह 20 आपका क्या है? आवधिक आकलन, है ना? ठीक है, जो आपने 11 से लेके 19 पाठ तक पढ़ा है उसका आपका आज मतलब ये समझ लो कि टेस्ट है 20 वाले पाठ में। जैसे हमने पहले 1 से 9 तक पढ़ा था और 10वें सप्ताह में टेस्ट आया था, है ना? इसी प्रकार से 11 से 19 तक हम पढ़ चुके हैं और अब 20वें सप्ताह में आपका टेस्ट आ गया। जो भी आपका 11 से 19 तक पढ़ाया है वो 20वें सप्ताह में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आप कितना जानते हैं और हम कितना बताते हैं। सप्ताह 20 पहला दिन आवधिक आकलन। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, मतलब कि पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं? जो आपके एक जैसे होते हैं। जैसे हवा, हवा को हम और क्या क्या कह सकते हैं? वायु, है ना? और पवन। ठीक है। पेड़, पेड़ को हम क्या कहते हैं? वृक्ष और या तरु। ठीक है। तीसरा आता है चंद्रमा, चंद्रमा को हम चांद भी बोलते हैं और शशि भी बोलते हैं। ठीक है। आकाश, आकाश को हम क्या कहते हैं? गगन भी कहते हैं और आसमान भी कह देंगे, है ना? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। सर्वनाम का मतलब होता है वह, हम, तुम, उस, इस तरीके से वर्ड लगाना, मतलब नाम ना लेके उसको हम तुम कहना। ठीक है। तो जैसे मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती है। मृदुला ने इस बार विद्यालय की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मृदुला का एक छोटा भाई है, मृदुला अपने भाई के साथ खेलती है। तो हम इसको देख लेते हैं। मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती है। ने, उसने, इसमें हम क्या लिखेंगे? उसने इस बार विद्यालय की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसका, उसका एक छोटा भाई भी है। वह, वह अपने भाई के साथ खेलती है। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। तो हम आगे चलें। यह हमें दे रखा है इसने कि मुहावरे हैं, इनका हमें अर्थ बताना है। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब दंग रह जाना, दंग रह जाना मतलब कि आश्चर्यचकित होना। ठीक है। 2 पैसे जुटाना, 2 पैसे जुटाना मतलब थोड़ी सी धनराशि प्राप्त करना, थोड़ी सी धनराशि प्राप्त करना। ठीक है बेटा। आगे देखिए, कोष्टक में से चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के अंत में उचित विराम लगाइए। ये आपका पूर्ण विराम है और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो रमेश का घर कहाँ है? रमेश का घर कहाँ है? ये आपका बेटा क्या है? कहाँ, मतलब कि प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा इसमें। ठीक है। दूसरा, राखी ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें आपका पूर्ण विराम आएगा। ठीक है। आगे चलें, चलिए इसमें हमें क्या करना है? जो र है उनको मात्रा में नहीं लिख के उसने वैसे ही लिख दिया है, तो हमें इसे शुद्ध करना है। जैसे पर, इसने बोला है प्रसाद, प्रसाद लिख रहा है तो प्रसाद आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है। संग्राम, संग्राम आप ऐसे लिखेंगे, र नीचे निकलेगा। विद्यार्थी, विद्यार्थी र यहाँ जाएगा। ठीक है। दुर्घटना तो दुर्घटना, ठीक है, र ऊपर जाएगा। आशीर्वाद, तो इसमें आशीर्वाद यहाँ आ जाएगा। ठीक है। प्रार्थना तो प्रार्थना। ठीक है, इतना हो गया। इसने बोलना है कि काल लिखिए। काल मतलब जैसे ये भूतकाल है, भविष्य काल है या वर्तमान काल है। कौन सा सेंटेंस है? मैं आम खा रहा हूँ, मतलब खा रहा है इस वक्त, तो ये क्या होगा? वर्तमान है हमारा, वर्तमान। शबनम कल बाजार गई थी, गई थी ये भूतकाल है, पीछे का है ये। मोहित गाना गाएगा, अभी गाया नहीं है बेटा, गाएगा। कब गाएगा? भविष्य में, भविष्य काल। ठीक है, इतना हो गया सब बच्चों का। तो हम आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। पहेली को पूरा कीजिए। तो ये पहेली पहले आ चुकी है हमारी। धूप में वह पैदा हुए, छांव देख मुरझाए। एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। क्या था बेटा? ये हमारा पसीना था, है ना? इसका आंसर क्या था? पसीना। चलिए बहुवचन लिखने हैं। पहलवान, पहलवान का क्या लिखेंगे आप? पहलवानों। तारा का तारे, दवाई का दवाइयाँ, और नदी का नदियाँ। ठीक है, अब चले बेटा आगे। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये आपके 4-5 क्वेश्चन आंसर दिए हैं इसमें। धरपटक को मुंहपटक के किस बल के कारण सामने हार माननी पड़ी? बुद्धि बल के कारण। किसके कारण बेटा? बुद्धि बल के
कारण। ठीक है। किस त्योहार पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं? रक्षाबंधन। गुलाब के पौधों के अंगों में हो रही लड़ाई को किसने समाप्त कराया? तितली। वहां पे तितली भी थी ना। लाल बहादुर जी ने अपने नाम के साथ शास्त्री कब से लिखने लगे थे? जब वे काशी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे। कहाँ बेटा? काशी। काशी विद्यापीठ से स्नातक होने के बाद। ठीक है। आगे चलें। श्रवण कुमार नाटक का किस महापुरुष पर गहरा प्रभाव पड़ा? महात्मा गांधी। ठीक है। आगे चलें बेटा। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। इनका क्या करना है? हमें विलोम शब्द लिखना है। अच्छाई का बुराई। बुराई, तो बुराई का वाक्य प्रयोग क्या बनाएंगे? हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा। आगे चलें। अब मैंने यहाँ लिख दिया है। सच्चा का झूठा, तो आप इसका वाक्य प्रयोग लग सकते हैं। झूठे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, है ना बेटा? ठीक है। आगे चलें। चलिए, ये कहानी अभी आगे आएगी। देखो, ये कहानी है। एक बार चींटे और लोमड़ी ने मिलकर गेहूं बोया। चींटा था और लोमड़ी थी। लोमड़ी चालाक थी, वह काम ना करने के लिए रोज रोज बहाने बनाती थी। चींटा सुबह से शाम तक मेहनत करता। फसल तैयार हुई तो लोमड़ी ने सोचा क्यों ना पूरा गेहूं मैं ही रख लूं। तो उसने चींटे से कहा, गेहूं अधिक है, ऐसा करते हैं हम दोनों दौड़ लगाते हैं, जो सबसे पहले पहुंचेगा खेत में वो सारे गेहूं ले लेगा। चींटा लोमड़ी की चाल समझ गया। लोमड़ी पूरा जोर लगा के दौड़ी। चींटा जो था ना, वो लोमड़ी की पूंछ से ही चिपक गया, और जैसे ही लोमड़ी गेहूं के ढेर के पास पहुंची, चींटा उछलकर ढेर पर जा बैठा गेहूं के। उसने लोमड़ी से कहा, अरे तुम कहाँ रह गई, मैं तो कब का आ गया। लोमड़ी का मुंह उतर गया, उसकी चालाकी घर ही रह गई। चींटे ने फिर सारा गेहूं ले लिया। अब बताओ बच्चों, सही किया ना चींटे ने, है ना? लोमड़ी ने दौड़ की शर्त क्यों लगाई थी? क्यों लगाई थी भाई? ताकि वह सारा गेहूं ले ले, है ना? चींटा लोमड़ी की पूंछ से क्यों चिपक गया? क्यों? ताकि वो भी जल्दी पहुंच जाए, है ना? क्या चींटे ने ठीक किया? हाँ, ठीक किया, क्योंकि भाई मेहनत तो सारी चींटी नहीं की थी, है ना? अगर चींटा ऐसा ना करता, अगर चींटा ऐसा ना करता क्या? अगर चींटा ऐसा नहीं करता तो हार जाता। गेहूं पर सच्चा अधिकार किसका था बेटा? चींटे का था। लोमड़ी हार कर क्या सोच रही होगी, बताओ जरा। सोच रही होगी, भाई गलती कर दी मैंने, मुझे ईमानदारी से काम करना चाहिए था, है ना? इस कहानी को बच्चों अपने शब्दों में सुनाए। आप इस कहानी को अगर पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, जरा सुनाओ मुझे। हार जीत की कोई दूसरी कहानी सुनाओ, जैसे कि कछुआ और हर खरगोश। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी ना, तो ये वाली कहानी चलो अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी को सुनाओ, चलो जल्दी से। चलिए, नीचे दी गई कहानी में आगे क्या हुआ होगा अपने शब्दों में लिखना है। एक कहानी है, आधी दी है, आधी हम पूरी करेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है? जैसे कि चीनू नाम की एक गिलहरी थी, उसके दो छोटे बच्चे थे। वह रोज अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने सुबह सुबह जाती थी। एक बार एक सांप की नज़र गिलहरी के बच्चों पर पड़ गई। तो अब आगे हम लिख सकते हैं, जैसे सांप उन्हें खाना चाहता था, लेकिन गिलहरी को पता चल गया। गिलहरी बहुत चालाक थी। उसने पेड़ के नीचे चारों तरफ कांटे बिछा दिए। उसने चारों तरफ पेड़ के नीचे कांटे बिछा दिए। कांटे देखकर सांप चला गया।
गिलहरी, फिर आप लिख सकते हैं सांप चला गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, है ना। गिलहरी खुश हुई। ठीक है, इतनी कहानी बना सकते हैं हम, है ना। चलिए अब आगे चलें, आपने ये सब लिख लिया तो देखिए, एक तालाब में बहुत सारे हंस रहते थे। मनोज नाम के हंस को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। मनोज नाम का एक हंस था, उसे लगता था कि मैं ही बहुत सुंदर हूँ। एक दिन वह तालाब में अपनी परछाई देख रहा था पानी में। तभी दूसरे हंस उसके पास से निकले। पानी हिलने से मनोज की परछाई हिल गई। उसने उन सबको खूब डांटा। हंसों को बुरा लगा, वे मनोज से दूर रहने लगे। मनोज को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने सभी हंसों से क्षमा मांगी। अब बेटा 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लिए आपने, जरा यहाँ पे लिख के बताओ मुझे। चलिए तो ये बताओ, मनोज ने दूसरे हंसों को क्यों डांटा था, ये बताओगे आप। या मनोज ने हंस को सबक कैसे सिखाया, हंसों ने मनोज को सबक कैसे सिखाया, ये सब आप अपने सर को, मैडम को, किसी को बताइए। तब पता चलेगा कि आपने सही उत्तर बताया या उत्तर बताया ही नहीं या गलत उत्तर बताया। ठीक है। अभी देखो, अपने विद्यालयों में आयोजित होने वाली बाल सभा की सूचना विद्यालय के सूचना पटल पर लिखिए। जैसे कि अगर आपकी स्कूल में कोई भी बाल सभा होती है, मतलब बच्चों की सभा होती है, बच्चों के लिए कुछ होता है, कोई भी कार्यक्रम, तो उसकी सूचना कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे मुझे लिख कर दिखाइए, या आप खुद से करेंगे। ठीक है। चलिए तो आज की क्लास आपकी इतनी थी। और बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाया करो और कमेंट भी किया करो। ठीक है। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।